नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार मीटर हैं, 2 मीटर इंक्लूड किए गए हैं, तो दोनों मीटर आपको लिखने हैं अच्छी तरह से। और अगर गति आपकी कम आ रही हो तो जो स्पीड वाला ऑप्शन है इसमें, तो उसको 0.75 कर दें, तो लगभग 75-80 की स्पीड आपकी हो जाएगी। तो डिक्टेशन को अच्छे से लिखें, आप कम से कम गलतियाँ करके ट्रांसक्राइब करें। और कितनी गलतियाँ आती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक भी करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी विराम। इस ट्रेन ने 14 कोच में 400 यात्री लेकर 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था विराम। तब से अब तक भारतीय रेलवे विविध परिचालन, आर्थिक एवं तकनीकी सुधार कर चुका है विराम। वर्तमान में भारतीय रेलवे विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क एवं देश की लाइफलाइन बन चुका है विराम। भारतीय रेलवे विश्व में सर्वाधिक कर्मचारियों वाला विभाग भी है विराम। 1990 के दशक में रेलवे ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना शुरू किया था विराम। इसके लिए कई सेवाओं में निजीकरण करने के छोटे छोटे कदम उठाए गए, जैसे स्टेशनों पर केटरिंग सेवा, ट्रेन में खाना पहुंचाने की सुविधा, सफाई व्यवस्था विराम। 2006 में रेलवे ने कंटेनर ट्रेन के संचालन के लिए निजी ऑपरेटर्स के लिए रास्ते खोले विराम। इसी समय गैर सरकारी रेलवे लाइन बनाने में निजी निवेश की अनुमति दी गई विराम। राज्य सरकारों एवं पब्लिक सेक्टर ने रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए निजी निवेश को हरी झंडी दी, ताकि आखिरी व्यक्ति तक रेल सेवा पहुंचाई जा सकें विराम। यात्री ट्रेन के निजीकरण की शुरुआत 2018 में की गई, जब रेलवे ने IRTC को यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी विराम। नई दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग पर चलने वाली इस ट्रेन को तेजस के नाम से जाना जाता है विराम। 2019-20 इस लिहाज से काफ़ी अहम साबित हुआ कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के जरिए लंबे अरसे से रुकी पड़ी विराम 8 श्रेणियों की रीस्ट्रक्चरिंग की गई और RFQ के जरिए निजी यात्री ट्रेन चलाने की अनुमति प्रदान की गई विराम। अब 109 मार्ग प्राइवेट ट्रेनों के लिए खोले गए हैं, जिनमें 16 कोच की 151 ट्रेनें चलाई जा सकती हैं विराम। पैरा माना जा रहा है कि निजी ट्रेन का संचालन अप्रैल 2023 से शुरू होगा। यह समय निजी ऑपरेटर्स को रोलिंग स्टॉक की व्यवस्था करने एवं बिजनेस प्लान बनाने के लिए दिया गया है विराम। निजी निवेशकों के नज़रिए से प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये की लागत चाहिए होगी विराम। यह प्रमुख रूप से रोलिंग स्टॉक के डिजाइन, उत्पादन तथा खरीद, यात्री कोच एवं लोकोमोटिव इंजन खरीद के लिए होगी विराम। यह भी ध्यान रखना होगा कि ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 4000 किलोमीटर तक चलाना होगा विराम। ट्रेन 40,000 किलोमीटर बिना किसी बड़े मेंटेनेंस के चलनी चाहिए विराम। जाहिर है इसके लिए निवेश भी बहुत बड़ा करना होगा विराम। RFQ यह भी कहता है कि बोली लगाने वाले को ट्रेन के टर्मिनल पर रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस की सुविधा विकसित करनी होगी विराम। जब कई ऑपरेटर एक ही रूट
पसंद करेंगे तो यह चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा विराम। इस सुविधा के लिए कुशल मैन पावर की आवश्यकता होगी विराम। जमीन की समस्या को देखते हुए यह कार्य मुश्किल भी हो सकता है विराम। हालांकि RHQ में यह नियम है कि रेलवे टर्मिनल के पास पिट लाइन उपलब्ध कराएगा, पर निजी ऑपरेटर को मशीनरी तथा मैन पावर वहीं ले जानी होगी, क्योंकि हर 30 दिन बाद ट्रेन सेट एवं लोकोमोटिव का मेंटेनेंस होगा विराम। भारी मशीन एवं स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच यह कार्य कैसे होगा, इसका मॉडल भी देखने लायक होगा विराम। IRCTC के उदाहरण को देखिए विराम। निजी केटरर से अलग अलग बेस किचन बनाकर शताब्दी राजधानी जैसी ट्रेन में खाना उपलब्ध कराने को कहा गया, पर हुआ क्या? अधिकांश केटरर ने शिफ्ट के अनुसार खाना बनवाना शुरू किया, जो खाने की शुद्धता के हिसाब से ठीक नहीं था विराम। IRCTC के लिए यह एक सबक था, इसलिए उसके द्वारा थर्ड पार्टी को मेगा बेस किचन बनाकर सिर्फ ट्रेन में खाना देने को कहा गया विराम। ऐसे में थर्ड पार्टी द्वारा संचालित रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस कार्य के निरीक्षण को भी आवश्यकता होगी विराम। अलग तरह के ट्रेन सेट के स्टॉक रखना भी बड़ी चुनौती होगी विराम। पैरा। अब आते हैं वाणिज्यिक पहलू पर विराम। RFQ के अनुसार निजी ऑपरेटर को बोली कुल राजस्व के आधार पर डालनी होगी विराम, जिसमें टिकट दर, प्रीमियम सीट, वाईफाई, पठनीय सामग्री, मनोरंजन, केटरिंग आदि शुल्क शामिल होंगे विराम। रेलवे इन निजी ऑपरेटर में TAC टैक्स एक्सेस चार्ज भी ले सकता है, जिसमें रूट पर ट्रेन चलाना, स्टेशन का उपयोग, क्रू एवं गार्ड की उपलब्धता शामिल होगी विराम। इसके लिए ऑपरेटर को बिजली उपयोग का चार्ज भी रेलवे को देना होगा, जो रेलवे द्वारा विद्युतीकृत मार्ग से ली जाएगी विराम। TAC रेलवे के लिए इस प्रयोग की सफलता की चाबी होगी विराम। रेलवे को सही TAC लगाने की योजना बनानी होगी, तभी वह अपनी लागत की रिकवरी कर सकेगा विराम। प्राइवेट ट्रेन को माल ढुलाई में सब्सिडी मिलेगी, ताकि यात्री किराए को कम रखा जा सके विराम। अगर हम दुनिया भर में TAC फिक्स करने का मॉडल देखें तो रेलवे को इसके लिए पारदर्शी योजना बनानी होगी विराम। ब्रिटिश रेल के निजीकरण को भी देखना होगा, जो फेल साबित हुआ था विराम। निजी ट्रेन का अप्रैल 2023 में शुरू होना भी एक चुनौती है विराम। इच्छुक कंपनियों से उनका जवाब 8 सितंबर 2020 तक जमा कराने को कहा गया है विराम। 60 दिन के अंदर रेल मंत्रालय कंपनी शॉर्ट लिस्ट करेगा विराम। जो जगह बनाने में सफल रहेंगे उनके पास पूरी तैयारी के लिए 24 महीने ही शेष रहेंगे विराम। 2006 में शुरू हुई कंटेनर ट्रेन का उदाहरण देखें, जिसमें 16 निजी ऑपरेटर्स को लाइसेंस मिला था, पर अभी तक कई ऑपरेटर पहले चरण की सर्विस भी शुरू नहीं कर सके हैं, तो कई भारी परिचालन हानि के चलते ऑपरेशन बंद कर चुके हैं विराम। यदि रेलवे को प्राइवेट ट्रेन के मॉडल को सफल बनाना है तो उसे पारदर्शी नीतियों के साथ बिजनेस प्लान के तहत कार्य करना होगा विराम। निवेशक एवं ऑपरेटर दोनों के लिए ऐसी स्थिति बनानी होगी ताकि अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकें विराम। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन सी 8 मिनट 45 सेकंड की काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छा मैटर है, तो आप डिक्टेशन का अभ्यास करें और डिक्टेशन को शानदार तरीके से लिखें। अगर एक बार में सही नहीं लिखा जाता है तो 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।